मेरा सिंपल सा सवाल है, अगर किसी को 1 करोड़ रुपए बनाने हैं, क्या रियलिस्टिक परसेंटेज एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए आरओआई, और कैसे क्या प्लानिंग करनी चाहिए जिससे कि वो इस देखो, जब हमारी जर्नी स्टार्ट होती है एज ए ट्रेडर, तो हमारे पास एक ही चॉइस होती है, ऑप्शन बाय करना। बिल्कुल ऑप्शन सेल करने का तो स्कोप ही नहीं बनता। बिल्कुल। 3 तरह के लोग होते हैं, ठीक एक है। 10,000 से 1 लाख की कैपिटल। ठीक है, पर आपको ऐसा नहीं लगता कि एक बिगिनर अगर आ रहा है, मेरे को आपका व्यू समझना है, तो ऑप्शन बाइंग की जगह काफी लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है कि आप कैश ट्रेडिंग कर लो पहले, जी, तो आपका इस पे क्या बेस्ट opinion? ऑप्शन, क्योंकि आपको मार्केट टर्मिनल को समझना पड़ेगा, पहले भाव को समझना पड़ेगा आपको, और भाव को समझने के लिए जाना पड़ेगा। वैसे काफी सारे लोगों के साथ इशू होता है, वो प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते समय पे, उनको समझ में नहीं आता कि भाई प्रॉफिट कैसे बुक किया जाए। जी, तो इस पे मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा, क्या कोई स्ट्रैटेजी होती है या किस तरह से प्रॉफिट बुकिंग की? देखिए, मेरा ये ऐसा मानना है कि जब आप मार्केट में कोई भी सौदा लेते हैं, 20 साल से ज्यादा का अनुभव अगर किसी व्यक्ति को शेयर मार्केट में हो, इसके साथ साथ अगर मैं कहूं कि भाई साहब 2017 से अगर ये रिसर्च एनालिस्ट बने हो, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, जी हाँ आप सब सही समझ रहे हैं, आजकल रजिस्टर्ड एंटिटीज की क्या वैल्यू होती है आपसे बेहतर कौन जान सकता है। और इसी के साथ साथ आज कमोडिटीज में है, इक्विटीज में है, डेरिवेटिव्स में, हर तरीके के सजेशन देने वाले, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप लोगों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। और ऐसे ही एक व्यक्ति को आज मैं लेके आया हूं आप सभी के सामने, मेरे साथ है अमित जी। कैसे हैं अमित जी? एकदम बढ़िया अभिषेक जी, नमस्ते। बढ़िया। जय जिनेंद्र। नहीं नहीं नहीं, तो 93% लोग अगर पैसा खो रहे हैं, तो मेरा ये बिलीफ है उसमें से मोस्टली सारे ऑप्शन बायर होंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो जब बिल्कुल। आप ऑप्शन बाय कर रहे हैं और आपकी स्पीड में कंट्रोल नहीं है, या फिर आप टाइमिंग को मैच नहीं कर सकते, तो आप ऑप्शन बाय करके पैसा नहीं कमा सकते। आपने जब इधर मोड़ ही दिया, तो मेरे इधर एक सवाल है, ऑप्शन सेलर बनने के लिए लेकिन लोगों के दिमाग में सवाल होता है कैपिटल बहुत ज्यादा चाहिए, तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? अभिषेक जी, जैसी मैंने आपको जर्नी बताई, जी। आपको लगता है कि मैं पहले से एचएनआई था? नहीं नहीं, आपको तो, आप तो बनते बनते वापस जीरो हो जा रहे कितनी हो। बार गिरा मैं, जी जी इसलिए मैं जी। अपने वीडियोस में कई बार कहता हूं कि अगर मेरी जगह कोई और होता मार्केट, तो देखो ये तो बड़े बड़े फेस बताए मैंने, मार्केट ने भी मेरे को हजारों फेस दिखाए हैं। आपने ना, देखिए हम 80 लाख तो पहुंच गए, मैं इस पे थोड़ा सा और एक ऐड करता हूँ। काफी सारे लोग इस आइडियोलॉजी के साथ आते हैं कि हमको मार्केट से 1 करोड़ रुपए बनाने हैं। बहुत सारे आपके पास तो आते होंगे, मैसेजेस आते होंगे काफी सारे। इनफैक्ट हर कोई यही चाहता हर है कि कोई मेरे को चाहता मार्केट है में करोड़पति बनना है। करोड़पति बनना, और एटलीस्ट 1 करोड़ का सपना सब रखते हैं कि जी। मैं बाजार में आऊं, एक आम व्यक्ति जो जॉब भी कर रहा है, बिजनेस भी कर रहा है, प्रोफेशनल, मेरे को 1 करोड़ बनाने हैं। 2024 में तो रखना ही चाहिए, घर ही आपका 60-70 लाख रुपए का आ जाता है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप पुणे, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर में घर लेने 2 टायर जाओ 3, तो यस। बिल्कुल। तो मेरा सिंपल सा सवाल है, अगर किसी को 1 करोड़ रुपए बनाने हैं, क्या रियलिस्टिक परसेंटेज एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए आरओआई, और कैसे क्या प्लानिंग करनी चाहिए जिससे कि वो इस स्तर पे पहुंच सके? देखिए क्या है ना, जब आप ऑप्शन में देखो, जब हमारी जर्नी स्टार्ट होती है एज ए ट्रेडर, तो हमारे पास एक ही चॉइस होती है, ऑप्शन बाय करना। बिल्कुल ऑप्शन सेल करने का तो स्कोप ही नहीं बनता है। बिल्कुल। 3 तरह के लोग होते हैं, ठीक एक है। 10,000 से 1 लाख की कैपिटल, ठीक है। एक 10 लाख से 20 लाख की कैपिटल, और सॉरी, एक एक 10,000 से 1 लाख की कैपिटल, बिल्कुल 1 लाख से 10 लाख की कैपिटल, और 10 लाख ऑनवर्ड्स। बिल्कुल। 1 लाख रुपए तक की जिसकी कैपिटल है, उसके पास तो चॉइस ही नहीं ऑप्शन सेल करने की या फिर कुछ और करने की। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर क्या है, हर किसी को करोड़ रुपए बनाने हैं, तो बहुत बड़ा सपना हो गया वो। बिल्कुल। अब बहुत बड़े सपने को अचीव करना है अगर आपको, तो फिर कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको एडजस्टमेंट में जाना पड़ेगा। ऑप्शन और वो एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट कब कर पाओगे आप, जब आपके पास कैपिटल उतनी होगी एटलीस्ट 10 लाख के पार। एटलीस्ट 10 लाख के के पार। पार। ठीक तो है। अब 10 लाख के पहले की जर्नी भी एक जर्नी होती है, जहां से मैं भी गुजरा हूं, हर कोई गुजरता है। तो आपके पास एक ही चॉइस है, आपको ऑप्शन बाय करना है। अब अगर आपको ऑप्शन बाय करना है, तो क्या करना पड़ेगा, जो मैंने आपको पहले बताया कि आपको टाइमिंग मैच करनी पड़ेगी। उस टाइमिंग के लिए मैंने 2017 से 2019 तक का टाइम दिया। हजारों तरह की परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, कब कैसे टेक्निकल रिएक्ट करते हैं भाई साहब। अभी डायनामिक्स इतने चेंज हो रहे हैं मार्केट में, पहले के टेक्निकल सेटअप और अभी के टेक्निकल सेटअप में जमीन आसमान का फर्क है। कैसा, थोड़ा सा बताइए। जैसे आप Example. देखिए, मैं तो बना टेक्निकल को फील करता हूं, मैं टेक्निकल को थेरेटिकल नहीं जानता। टेक्निकल एनालिसिस काम करती है। करती है अगर आप उसको साइकोलॉजिकली कनेक्ट कर पाओ तो। ठीक है। ठीक है। क्योंकि जैसे हम जिम जाते हैं, तो जिम में हमारी बॉडी कहाँ से बनती है, हमारी बॉडी 70% किचन से बनती है, 30% जिम से बनती है। तो अगर मार्केट में पैसा बनाना है, तो 70% साइकोलॉजी इनबिल्ड करनी पड़ेगी, 20-30% आपका मार्केट का टेक्निकल काम करेगा, फंडामेंटल काम करेगा, न्यूज काम करेगी। इसको भी हम चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे साइकोलॉजी काम करती है बाजार में। तो जब हम 10,000 से 1 लाख की जर्नी में काम कर रहे हैं, तो हमको टाइमिंग को पकड़ना सीखना चाहिए। ट्रेड लिमिटेड लो, लेकिन अच्छे लो। और एक पॉइंट ऐसा
अपने अंदर अपने आप से पूछना चालू करना चाहिए लोगों ने कि मेरा क्या, मैं ये ट्रेड ले रहा हूं तो मेरा दिमाग और दिल एक जगह पे है क्या? हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, बिल्कुल। तो यहां पर भी दिल और दिमाग का ब्रेक इवन आना चाहिए कि बॉस ये पॉइंट है जहां पर मेरे को लगता है सौदा उठाना चाहिए। हम्म, आपके ऑप्शन के बाय के ट्रेड करना है तो आपको टाइमिंग मैच करना है, और टाइमिंग तभी आएगी जब आपका सिस्टम, साइकोलॉजी, दिल दिमाग एक जगह पे होगा, तब प्रॉफिटेबल ट्रेड निकलेंगे। यानी कि ट्रेड लेस, एंजॉय मोर। ट्रेड लेस, एंजॉय मोर। ओके। अननेसेसरी आप एक ट्रेड खराब करोगे, 2 ट्रेड खराब करोगे, फिर ये बोलोगे कि अरे मार्केट पैसा नहीं देता। प्रॉब्लम रिटेलर में, देखिए आज तो हम लोग एडवाइजरी चलाते हैं, अनेक लोगों से मिलते हैं, अलग अलग टाइप के लोगों से, कोई मेहनत ही नहीं करना चाहता। सब चाहते हैं कि बॉस मैं तो जो ट्रेड लूंगा उसमें प्रॉफिट आना चाहिए। अरे ऐसे कैसे पॉसिबल है? मेरा ये मानना है भगवान जी को भी ला दो आप टर्मिनल पे बैठा दो, उनको उनकी शक्तियां बाहर निकाल के साइड में रख दो, वो भी पैसा नहीं बना पाएंगे इस मार्केट से। सही बात है। उनकी शक्तियां नहीं है ना, तब काम कर रहे हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके अगर लॉसेस हो सकते हैं, भगवान जी के भी, हम कौन है? सही बात है। लॉसेस तो वाओ। होने ही होने हैं। वाओ। एक्सेप्ट करना आना चाहिए। एक्सेप्ट करना आना चाहिए और अपना एलोकेशन इतना सॉलिड होना चाहिए कि आज अगर एक ट्रेड में लॉस हो गया तो भी मैं 9 बार काम कर सकता हूं, 20 बार काम कर सकता हूं। यार छोटा छोटा कमा के बड़ा बनना पड़ेगा, मैं भी वही किया हूं। ऐसा नहीं कि पहले दिन ही करोड़ रुपए कमा लिए, ऐसा नहीं पहले दिन ही 5 करोड़ रुपए कमा लिए। बिल्कुल। तो आपको ऑप्शन बाय कर रहे हो तो बस छोटी छोटी कैपिटल को इतना एक्यूमुलेट करो, इतना एक्यूमुलेट करो कि वो बड़ी बन जाए। पर आपको ऐसा नहीं लगता कि एक बिगिनर अगर आ रहा है, मेरे को आपका व्यू समझना है, अगर एक बिगिनर आ रहा है तो ऑप्शन बाइंग की जगह काफी लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है कि आप कैश ट्रेडिंग कर लो पहले। जी, तो आपका इस पे क्या बेस्ट ओपिनियन है? ऑप्शन है, अच्छा। बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि आपको मार्केट टर्मिनल को समझना पड़ेगा पहले, भाव को समझना पड़ेगा आपको पहले, और भाव को समझने के लिए कम रिस्की जोन पे जाना पड़ेगा। ओके। और सबसे कम रिस्क की आपके सब हिसाब से? आज 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 अभिषेक जी, जब बेबी होता है, बड़ा होता है, ग्रो अप होता है, तब हम सबसे पहले उसको क्या देते हैं? आज तो फिर भी बहुत सारे इक्विपमेंट आ गए, छोटी स्कूटर आ गई जिसमें खड़े होकर चलता है बंदा। साइकिल तो नहीं दे देते, टू व्हीलर तो नहीं दे देते, कार तो नहीं दे देते। तो फिर मार्केट में अगर आप आ रहे हो तो सबसे लेसर रिस्क की सेगमेंट कौन सा है? मेरा ये मानना है इक्विटी। तो आपको पहले देखो, जब मेरा बेटा अभी अभी कुछ समय पहले, कुछ 3-6 महीने पहले मेरे को बोला कि पापा मेरे ना दोनों व्हील हटा दो। क्यों बोला उसने? क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब मैं विदाउट सपोर्टिंग व्हील की गाड़ी चला सकता हूँ या साइकिल चला सकता हूँ। बिल्कुल। पहले वो 4 व्हील में साइकिल चला रहा था, अब वो 2 व्हीलर पे साइकिल चला रहा है। तो पहले हम लोग को एज ए ट्रेडर आना चाहिए, समझना चाहिए कि भाई हमें पहले 2 व्हील कौन से हैं जो सपोर्ट करेंगे मार्केट में। तो आप इक्विटी में काम करो। देखो एसबीआई बैंक का अगर एग्जांपल ले रहे हैं, कोई एग्जाम्पल है। रिकमेंडेशन नहीं है, हाँ, डिस्क्लेमर, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, हम सीखने के लिए चीजें सीख सीखने रहे के हैं। लिए। बिल्कुल अगर आपने एसबीआई बैंक लिया 800 के भाव पे, तो हो सकता है वो कोई बैड न्यूज की वजह से 750 हो जाए, बिल्कुल। लेकिन खत्म नहीं करेगा आपको। लेकिन अगर आपने इसी की जगह ऑप्शन ही खरीद लिया, सारा पैसा लगा के कॉल ऑप्शन, जीरो कर देगा आपको। तो आप एकदम सही कह रहे हैं, इक्विटी में सीखना चाहिए, इक्विटी से आना चाहिए, अपनी जर्नी को इक्विटी से ही स्टार्ट करना चाहिए। ओके। छोटा आएगा लेकिन सस्टेनेबल रहेगा। आप हमको लगता है कि हम सिर्फ पैसे को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, लर्निंग को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। जब आप इक्विटी में काम करेंगे ना, तो साइकोलॉजी बिल्ट होगी, प्राइस मूवमेंट आप देखोगे, उसका प्राइस बिहेवियर देखोगे, टेक्निकल कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, कौन से फॉल्स ब्रेकआउट हैं, कौन से रियल ब्रेकआउट हैं, कब कौन सी कैंडल क्या इंडिकेट कर रही है, और उसकी पूरी जर्नी को आप समझ पाओगे। बहुत सारे लोग हैं जिनको पता होता है ये स्टॉक इस रेंज से इस रेंज पे ही भागता है। क्यों उनको पता होता है? उन्होंने उस चीज को ऑब्जर्व किया उतना। इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ जाता है कि यार ये 750 के नीचे नहीं लगता, 850 के ऊपर नहीं लगता? वो कॉन्फिडेंस उसको देख देख के मिला है। तो पहले आप ना कन्विक्शन बढ़ा लो अपना, एज ए जी। ट्रेडर कन्विक्शन बढ़ा लो कि अब मैं फैमिलियर हो गया हूँ इस चीज से। फिर धीरे धीरे आप ऑप्शन बाइंग में आओ। अब आपने ना एक चीज को बड़ा एम्फसाइज बार बार किया, साइकोलॉजी साइकोलॉजी साइकोलॉजी। इसको थोड़ा इलैबोरेट कीजिए, आपके हिसाब से क्या होती है साइकोलॉजी, क्या सीखना चाहिए एक ट्रेडर को अराउंड दिस? बताता हूँ। जी। अभी कुछ दिन पहले, बड़ा रीसेंट एग्जांपल बता रहा हूँ, सबको मजा आएगा, सब कनेक्ट कर पाएंगे। अभी रिसेंटली इलेक्शन थे, जनरल इलेक्शन। बिल्कुल। हमारे गृह मंत्री साहब ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने, सब ने एक ही बात कही थी। क्या कही थी?
जाएगा मार्केट, मार्केट ऊपर ऊपर जाएगा, जाएगा। गया भी, लेकिन ये नहीं कहा था कि उसके पहले नीचे जाएगा एक बार। पहले तो बैंक निफ्टी 10% निफ्टी देखो नीचे, देखो बिल्कुल। क्या हुआ था, साइकोलॉजी समझिएगा आप। एग्जिट पोल चालू हो चुके थे, सब लोगों ने उस एग्जिट पोल के आने के पहले स्टेटमेंट देके गए थे। बिल्कुल इतने बड़े बड़े लोग अगर कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो सच के अलावा कुछ नहीं हो सकता, एक्सेप्टेड है। बिल्कुल। भले ही 1-2 दिन बाद हो, 4 दिन 8 दिन बाद हो, बात उनकी सही हुई है वैसे। बात सही हुई। बिल्कुल तो अगर उन्होंने बोला है तो पहले पूछा रहेगा, "ए, जाने वाला है कि नहीं ऊपर, सही बता, नहीं तो मैं स्टेटमेंट नहीं देता।" बिल्कुल 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 मैं रहता तो वही करता, बिल्कुल भाई बता दे मेरे को जाने वाला, नहीं तो मेरी जबान खराब हो जाएगी। बिल्कुल। तो वहां पर ना मुझे एक दिन पहले क्या हुआ, गैप अप ओपनिंग हुई। 4 तारीख को इलेक्शन के रिजल्ट थे, 3 तारीख को गैप अप ओपनिंग हुई 400-500 पॉइंट निफ्टी की। उस दिन मेरे पोजीशन भी थी, लॉस में भी थी, और उसी दिन मैंने मोटा लॉस भी देखा था, लेकिन उसके दूसरे दिन मैं प्लस में था। समझिएगा आप, मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि बॉस ये, और मेरे ख्याल से ना सैटरडे संडे पड़ गया था इलेक्शन की, कौन से, हाँ हाँ हाँ, वो तो ये पोल उसके तो एकदम गजब, बिल्कुल। ऐसा लग रहा था कि 800 पारी करवा हाँ देंगे, हाँ बड़ी हाँ होती नहीं हाँ 800, हाँ 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 800 बिल्कुल पारी करा बिल्कुल। देंगे। और मैं मंदी एक्सपेक्ट कर रहा था। क्यों एक्सपेक्ट कर रहा था? क्योंकि मेरे को मालूम था टेक्निकली यानी ओवरबॉट चल रहा है बाजार, बाजार ने थोड़ा सा रिट्रेस करना चाहिए। उससे क्या होगा, इन सब लोगों के स्टेटमेंट सुन के बाय साइड में बैठ गए। जो डिलीवरी लिए वो तो मौज मारेंगे क्योंकि वो काटते नहीं जल्दी, तो डरते भी कम है, डिलीवरी लेने वाले घर पे माल पड़ा हुआ है, 2 दिन के लिए सस्ता हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिन्होंने ऑप्शन बाय या सेल किया होगा, स्पेशली सेलर, उसके तो तोते उड़ गए होंगे। आज अगर 500 पॉइंट बढ़ के 1,500 पॉइंट टूट रही है कोई चीज, तो कितना M2M देखा होगा लोगों ने। सही बात है। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जैसे ही पोल वोल चालू होंगे तो बाजार ने करेक्ट करना चालू कर देना चाहिए। लेकिन जब काउंटिंग चालू होगी, सॉरी, लेकिन जब पोल चल रहे थे तब तो उन्होंने घोषणा कर दी थी कि भैया 400 पार हो चुके हैं। तो बाजार गैप अप ओपनिंग दे दिया जी। गैप अप ओपनिंग दिया। और हम लोग ना, सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, मैं आप सभी लोगों को ये निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमेशा से हर लेवल्स को देखो। कोई भी एनालिसिस करते हो तो आप किसके लिए करते हो? आंकड़ों के लिए। हर कोई, क्योंकि आंकड़े हैं तो आप हो बिल्कुल बाजार में, नहीं तो आपके कोई काम नहीं। 23,500 की निफ्टी अगर 24,000 हो जाती है और आपको मालूम है 23,500 के नीचे वापस आए तो हो सकता है 22,500 हो जाए, तो आपने एक ड्रॉ कर लिया, एक लाइन मार्केट के लिए विजन ड्रॉ कर लिया है, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। बिल्कुल। तो वो समय बाजार गैप अप ओपनिंग दिया तो मेरा M2M लॉस, काट दी मैंने पोजीशन, कोई बात नहीं, आप शॉर्ट थे? शॉर्ट था, कोई बात नहीं, काट जो दिया। आया अपना, जो गया वो सपना, सपना। ये सोच के काट दिया। देखेंगे आगे। रात के क्लोजिंग होते होते, यानी जब बाजार क्लोज हो रहा था उसके पहले वापस से वो अपने लेवल्स के नीचे आ गया था जहां पर क्लोज होना चाहिए था, वो मैंने वापस से बिल्ड कर ली। तो वो जो लॉस दिखता है वो सिर्फ पोजीशन काटने की वजह से दिखता है। अगर उसको एग्जिस्टिंग होल्ड करता तो वही सबसे बड़ा मुनाफा दिखता था। ओके, वाओ। तो यहाँ पर साइकोलॉजी की हम बात कर रहे थे, तो देखो सब लोगों ने तो बोला ऊपर जाएगा, लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि आपको पहले से प्री डिसाइड करना पड़ेगा विजन आपका। तो अगर वो विजन प्री डिसाइडेड है तो आप बाजार के साथ एक्शन ले सकते हो। अच्छा। तो मेरा प्री डिसाइडेड था, तो मैंने 2-3 दिन पहले रील भी डाली थी कि मुझे क्या लगता है कि नो डाउट ये सब सच होंगे, सारे स्टेटमेंट सच होंगे, बाजार ऊपर जाएगा, क्योंकि आई एम एक्सट्रीमली बुलिश सिंस कोरोना, जब से 10,800 का लेवल जब से कटा था निफ्टी का, और अभी भी मैं ऊपर ही देखता हूँ निफ्टी को। तो उस समय लेकिन ऐसा था कि यार जितने लोगों ने ना बाय किया हुआ है इस पे और ऑप्शन राइट किया हुआ है, अब सब तेजी बोल रहे हैं, तो कौन क्या शॉर्ट करेगा? पी को ही शॉर्ट करेंगे ना लोग, बिल्कुल। पुट को शॉर्ट करेंगे ताकि ऊपर जाए तो मौज हो जाए। लेकिन उनको देव दिखाने पड़ेंगे एक बार, और उनको देव दिखाने के लिए मार्केट के पास एक ही ऑप्शन था, तोड़ना फिर बढ़ाना। और दिखा भी दिया बिल्कुल वैसे। तो साइकोलॉजी ऐसे वाओ। काम करती है। टेक्निकली आप देख रहे हैं बाजार को, क्या साइकोलॉजिकली देख एग्जांपल रहे है। हैं बाजार को। वाओ। ये तो एकदम रिसेंट एग्जांपल है जो मैं आपको दे रहा हूँ। इस तो हम लोग मैक्सिमम टाइम हम लोग, एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है। आप बहुत सारी चीज़ों का रेफरेंस लेते हो, आप ही से सीखता हूँ मैं सब। आपकी ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं आपके पॉडकास्ट बहुत देखता हूँ, क्योंकि मुझे आप जो डेटाज निकालते हो और जिस तरह से उसको प्रेजेंट करते हो वो मुझे पसंद है। थैंक यू सो तो एक बार ना 2002 या 3 साल पहले की बात है, पुतिन साहब आए ट्विटर पे, क्रूड इज लाइकली टू टेस्ट $100। कहा यार ये गजब हो गया, मैं ये स्टेटमेंट के पहले तक करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और ये स्टेटमेंट आने के बाद पूरी दुनिया तेज हो जाएगी।
जो शॉर्ट किया हुआ वो भी लॉन्ग हो जाएगा, जो शॉर्ट किया हुआ वो लॉन्ग बिल्ड काट देगा पोजीशन, हो सकता है वो रिवर्स कर जाए, और फ्रेश जो कोई कुछ नहीं किया हुआ वो भी लॉन्ग कर जाए। तो अल्टीमेटली इसके बाद क्या होगा, बाजार कब लोगों को नुकसान देगा, नीचे जाएगा तो देगा। अब देखिए क्या हुआ, उसी दिन ना मैंने अपने वीडियोस में बोला भी था ओके, कि बॉस मेरे को लगता है कि इमीडिएटली नहीं बच जाएगा $100, पहले इधर पॉसिबिलिटी नीचे जाने की। भाई साहब देखो $84 था क्रूड ऑयल, उन्होंने टारगेट कितना दिया था, $100 का, यानी कितने डॉलर ऊपर, $100 ऊपर, बिल्कुल और वो करेक्शन कहाँ तक दिया था, $64 तक, $64 तक। यानी कि जिसने बेचारे ने $16 के लिए बाय किया होगा उसको $20 के देव दिखा दिए लॉस के। बिल्कुल, हालत टाइट, टाइट। और हमारे यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट साइज छोटा होता है, वहां पे हमसे 10 टाइम्स बिगर होता है, लेवरेज रहते हैं ये सब, लेवरेज रहते हैं बिल्कुल सब। तो उस समय भी मैंने ना ये कहा था सोशल मीडिया में कि इसको बाय नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी कुछ भी बोले, एक डिप आ जाए उसके बाद इसी लेवल को वापस से क्रॉस करे तब बाय करना चाहिए। और ट्रस्ट में उस समय बहुत लोगों को बचाया। यही एक स्टोरी कोरोना काल में भी थी, मुझे पता नहीं था कैसे होगा ये, लेकिन पूरी दुनिया बनती, पूरा वर्ल्ड बनता। वो समय में सोशल मीडिया में चिल्ला रहा था कि यार यहाँ मंदी नहीं करनी, मंदी नहीं करनी, मंदी नहीं करनी। और 8,084 का भाव था निफ्टी का, 7,516 के आसपास का लो पोस्ट की थी करेक्शन में। 8,084 पे मैंने लोगों को ये बोलना चालू कर दिया था कि यहाँ से मंदी तो नहीं करनी, अब तेजी आएगी ना आएगी वो पता नहीं, यार पूरी दुनिया बंद है, आप तेजी कैसे बोल दोगे, सही तेजी बात है, बोलोगे तो लोग बोलेंगे यार पागल हो गया ये। लेकिन 10,800 का जब लेवल क्रॉस किया था, मैंने एक वीडियो डाली थी कि बॉस यहाँ से अब सीधे 17,236 दिखती है। उस समय भी दुनिया बंद थी, लेकिन ये हुआ। तो साइकोलॉजिकली आपको बाजार को समझना पड़ेगा, प्लस प्री प्लान करना पड़ेगा चीजों का कि कब कैसे क्या हो सकता है, डॉट्स को कनेक्ट करने पड़ेंगे। एक्सपर्ट हर कोई बन सकता है, आपको प्यार करना पड़ेगा बाजार से। क्या खूब कही है, क्या खूब कही है। अमित जी, आप ना आपने एक चीज बोली थी तो मेरे को तब भी सवाल आया था, मैंने सोचा आपसे पूछ ही लूं। आपने जैसे बताया आप रील्स पे आपने बताया हुआ है, मैंने बीच में देखा था आप एक मिनट का आपका फॉर्मेट होता है जी, जिसमें कि आप मार्केट के आउटलुक साथ एक में मिनट में बता देते हैं। टॉप्स एंड बॉटम्स क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए क्या हुआ कैसे। ना, मैं कुछ वीडियोस डालता था जिसकी लेंथ होती थी 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट। तो हम लोग जब एनालिटिक्स देखते हैं तो देखते हैं यार लोग ना 5-7 मिनट, 10 मिनट के अंदर भाग जाते हैं। अच्छा, ठीक है, तो लगने लगा कि हम तो मेहनत पूरी कर रहे शिद्दत हैं, से कर रहे हैं, और मेहनत तो आपने जर्नी में भी दिखा दी, आप करते ही हो हर जगह पर मेहनत, मेहनत बिल्कुल कर ही रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन वो शिद्दत को लोग उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं। हो सकता है सब बिजी हो, और रिटेंशन लोगों की थोड़ी कम हो गई हो रील की सकता वजह है, से। रील की तो एक वजह से। सेकंड दिमाग में था कि यार लोगों को छोटे में कम में बम क्या दे। कम में बम जी। ये मेरे बड़े भैया का डायलॉग है अच्छा, वैसे, जी जी आज जी आ जी जी। गया। तो मैंने कहा यार चलो 1 मिनट में रील शूट करते हैं अपन। तो वहां पर मैं ये कहता हूँ कि किसी कोई प्रोडक्ट के वो ना आ जाए, तो मैं ये कहता हूँ कि भाई 1 मिनट में नूडल नहीं बनते, मैं 1 मिनट में बैंक निफ्टी का व्यू देके जाऊंगा। अच्छा, तो 1 मिनट के अंदर बाजार किसके नीचे बेरिश होना चाहिए, कहाँ तक टूट सकते हैं, कहाँ तक बढ़ सकते हैं, क्या नहीं करना है वो बता के ये जाता हूँ। रोज करते हैं आप? हाँ, 1 हफ्ते से अभी कर रहे हैं। वाओ, अरे तो वाह। देखते हैं किस तरह से बाय द वे चलता है। मैं गाइज इनके चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके चेकआउट जरूर कीजिए किस प्रकार से ये चीजें चल रही है। मेरे पास सवालों को तो ढेर है, ठीक है, लेकिन मैं जनता को कहूंगा कि अगर आप चाहते हैं अमित जी वापस आए हमारे पास, पार्ट 2 लिखिए, बिकॉज मेरे को भी उनके समय का रिस्पेक्ट करना पड़ता है। तो मेरे पास लास्ट 2 सवाल हैं सर की टाइम को भी रिस्पेक्ट करते हुए, जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। तो अमित भाई, चल तो काफी सीरियस रहा है माहौल, और एक चीज वैसे तो मेरे को समझ में आ गई, बट स्टिल मैं पूछना चाहता हूँ। अभी काफी सारी मूवीज आती है शेयर बाजार की, जी जैसे एक बाहर वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट आई थी, जी जिसमें कि देखते हैं कि ये जो ट्रेडिंग की दुनिया के लोग रहते हैं, चाहे रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो, कोई कोई किसी तरह का पाउडर ले रहे हैं, कोई मदिरा का सेवन कर रहे हैं, जी महाकाल के आप भक्त हैं, वैसे महाकाल लेते नहीं है बट जी वो ले रहे हैं, और काफी अलग अलग तरीके का। तो ऑफ द रिकॉर्ड है, क्या आप कभी कभी, जैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो आप पढ़ते हो, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर नहीं क्वार्टर टू लेते। क्वार्टर, अच्छा नहीं नहीं, नहीं, इसके कुछ रीजन? नहीं, देखिए कैसा है ना, मुझे याद है आज भी, यहाँ पर मैं किसी का नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा, ना ही कुछ कोई बोलूंगा। बात नहीं, कोई बात मैं एक ब्रोकर के यहाँ बैठता था। उस ब्रोकर के यहाँ उस समय ना मेंथ ऑयल का बहुत कामकाज चलता था। मेंथ ऑयल, मेंथ ऑयल, ठीक है, और इसकी मंडी सबसे बड़ी आपकी यूपी में ही है, चंदौसी में। तो मेंथ ऑयल में ज़बरदस्त मूवमेंट होती थी। लेकिन जब आप कहीं जॉब करते हो ना, तो आपको ऊपर से प्रेशर बहुत होता है कि धंधा नहीं हो रहा है, धंधा नहीं हो रहा है। तो मेरा जो फ्रेंड एक ब्रोकिंग इंडस्ट्री में काम करता था, उसके ऊपर भी प्रेशर आ रहा था कि यार मंथ एंड आ रहा है, धंधा नहीं हो रहा है।
और हम जब ब्रोकिंग इंडस्ट्री में रहते हैं ना तो थोड़ी गाली गलौचें भी होती हैं, यार ये ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं, क्या कर रहा है तू फालतू। तो ना दिल पे ले लिया उसने उस बात को कि उसके हेड का फ़ोन आया कि यार धंधा नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं। तो थोड़ा पहले से लेता था, शौकीन था। गया 2-3 पैक लगाए, वापस ऑफिस आया, देखा कौन कौन से क्लाइंटों का कितना कितना पैसा पड़ा हुआ है। देखा एक में 34 लाख रुपए पड़े हुए हैं, और उसको तो ध्यान नहीं था वो 34 लाख रुपए मेंथा ऑयल की डिलीवरी के लिए आए हुए हैं, क्योंकि वो तो ओहो, भगवान बना हुआ था। बिल्कुल। पीने के बाद इंसान खुदा बन जाता है। बिल्कुल। तो आया सिल्वर में, उस समय बहुत मोमेंटम चल रहा था, ठीक है। मानना चालू किया, बाय सेल बाय सेल बाय सेल, धंधा होना चाहिए बस। भाई जी कल सुबह जब दूसरे दिन उठा वो, तो देखा 24 लाख रुपए माइनस, ओ, क्लाइंट के पैसे गए। क्लाइंट के पैसे गए, और उसको डिलीवरी देनी है ओ, क्लाइंट को, देगा कैसे। बहुत कुछ बैड एक्सपीरियंस लिया उसने, कुछ चीज़ें बेची, लिक्विडेट करी, shit। पे ऑफ किया। हम लोगों के सर्कल में एक अच्छी चीज़ रही है, जो भी मेरे को जो मिले, कमिटमेंट के बड़े पक्के थे। यानी जैसा मैंने आपको बताया, अब काफ़ी लोग ये भी, चलो मैं शुरू से कनेक्ट वापस एक बार कर देता हूँ। काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे यार वो केतन पारेख के पार्टनर थे, अचानक से आपको कैसे मिल गए वो चाय पीते हुए। तो जो जो स्कैम हुआ था, तो उस समय ना FIS की फंडिंग बहुत उठाई जाती थी, और वो फिक्स कमिटमेंट पे उठाई जाती थी कि चलो मैं 12% 15% आपको दूंगा। उनका क्या परसेंटेज रहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो स्कैम हुआ तो उसमें सब चीज़ें तो धराशायी हो गई थी, लेकिन उनकी जबान थी कि मैं पैसे वापस करूंगा। तो उन्होंने अपना घर बार सब बेच बुचा के अपनी वो जबान कंप्लीट की थी, और उन्होंने मेरे को यही सिखाया है कि बेटा यही है जो सब कुछ है। तो वो बंदा भी अब हमारे जो सराउंडिंग में थे, जिससे मेंथा ऑयल का लॉस हो गया था, उसने भी अपना सब पे ऑफ करके अपना वापस किया पैसे। वहां से एक सीख मिल गई थी, बॉस ये अपनी दुश्मन है। अगर आप देखो, वो कोई भी चीज नहीं करना चाहिए इंसान ने जिसमें आप ना हो। क्या बात है, बिल्कुल आप रहो, वो चीज कर सकते हो आप। तो बिल्कुल। वो दिन है और आज का दिन तो है, आप इसलिए, कभी नहीं कभी नहीं। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट सीख है, एक क्वार्टर आपका पूरा क्वार्टर बिगाड़ सकती है। मैं तो अगेंस्ट नहीं हूँ इन सब चीजों के, किसी को शौक बट होता आपने है खुद एक्सपीरियंस किया है, देखा है ना। अपने सामने, तो कहीं ना कहीं देखो कई बहुत चीजें ना, इंपॉर्टेंट लेसन है, क्योंकि काफी लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट इतना स्ट्रेसफुल है तो ये लेना ही पड़ेगा बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, बट नहीं देखो मैं मूवीज का बहुत शौकीन हूँ। जी। यानी आज तक मैंने मेरे ख्याल से थिएटर में जा जाके 1000-1500 मूवीज कम से कम देखी होंगी। वाओ। मेरा एक पर्सनल बिलीफ है कि हर चीज़ों को हम पे आए उसके बाद नहीं सीखना है, आप देख के सीख जाओ। जैसे कि अभिषेक जी, आपको अगर आपके साथ कोई परेशानी हुई, तो मैं उस परेशानी को एनालाइज करके ये निकालने की कोशिश करूंगा कि ये क्यों हुई, और कोशिश करूंगा कि वो मेरे से ना हो जो आपसे हो गया। बिल्कुल। तो मूवीज से भी मैं यही सीखता हूँ। काफ़ी मूवीज अच्छी होती हैं, काफ़ी मूवीज खराब होती हैं, लेकिन हर मूवी में कुछ ना कुछ सीखने का मिलता है। इसने ये किया इसलिए उसके साथ ये हुआ, तो वही माइंडसेट था कि अगर इसने, गॉट इट। अच्छा, एक और चीज मैंने इसमें नोटिस करी है कि इस व्यक्ति के साथ एक और इशू हुआ होगा, जैसे ये लॉस नहीं बुक कर पाया। वैसे काफी सारे लोगों के साथ इशू होता है, वो प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते समय पे, उनको समझ में नहीं आता कि भाई प्रॉफिट कैसे बुक किया जाए। जी तो इस पे मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा, क्या कोई स्ट्रैटेजी होती है या किस तरह से प्रॉफिट बुकिंग की जाए? देखिए मेरा ये ऐसा मानना है कि जब आप मार्केट में कोई भी सौदा लेते हैं, 99% टाइम आपको प्रॉफिट दिखाता है, लोग बुक नहीं करते अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन की वजह से। और ऐसी कोई स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से तो एग्जिस्ट नहीं करती है जो सिर्फ आपको प्रॉफिट देगी। वरना आप देखो 93% लोग पैसा खो रहे हैं, वो 93% मुझे ऐसा लगता है सब सीख के आए होंगे बाजार में, स्ट्रैटेजी सीख के आए होंगे, और वो स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने के बाद अनसक्सेसफुल हैं, तभी तो उस रिपोर्ट में आ रहे हैं। तो आपको नो डाउट सीखना भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि सीखना ही छोड़ दें सब, बिना सीखे तो कुछ नहीं हो सकता। कोई बहुत ज़्यादा साल देके सीखेगा, इस जर्नी से कोई कोर्सेज कर ले, बुक्स पढ़ ले, उससे थोड़ी जर्नी आसान हो जाएगी। लेकिन ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है जो आपको कभी लॉस ना दे, लॉस तो हो, देगी ही देगी। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। विद दैट बीइंग सेड, मैं एक आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पे आना चाहूँगा इस पॉडकास्ट के लिए। गाइस पसंद आया अभी तक तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सर को वापस हम चाहेंगे वो इधर आए, उसके लिए पार्ट 2 लिखिएगा। मेरा लास्ट सवाल है कि एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो काफ़ी सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है, स्पेसिफिकली न्यू कमर्स जो आते हैं, बिगिनर्स आते हैं, कि हम एनालिसिस कैसे करें, क्या कोई एक ब्लूप्रिंट है इनके लिए, कोई कुछ है इनके लिए कि इस तरह से अगर ये लोग एनालिसिस करें बाजार में तो एक लंबे समय के लिए टिक सकते हैं, ऐसा कुछ है?
देखिए, जो भी कोई बाजार में आया हुआ है, उसने एक बात जरूर सुनी होगी कि बाजार हर चीज को डिस्काउंट करके चलता है। आपका भी मानना यही है? बिल्कुल। तो अगर हर चीजों को डिस्काउंट करके चल रहा है बाजार, तो आपको सिर्फ अपनी स्पीड बढ़ाने पे ध्यान देना होगा। और रही बात कि भाई कोई ऐसी स्ट्रेटेजी जो आपकी प्रॉफिट बनाने में या बुक करने में मदद करे, तो आपको हर चीज पहले से डिसाइड करनी पड़ेगी। यानी देखो, आप मान लेते हैं आप यहाँ से लंदन चले गए, यूके चले गए। आप यूके में किसी को नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, ना आपके पास गूगल मैप है, और आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे जाना है, तो आप क्या करोगे? पूछोगे लोगों से, रोड मैप अपने दिमाग में सेट करोगे, उसके बाद चलना चालू करोगे। ऐसा नहीं कि दिमाग में सेट हो रहा है अपन चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, कभी पहुंचोगे डेस्टिनेशन पे? नहीं पहुंच सकते। तो जब मार्केट में आप कोई भी ट्रेड उठा रहे हो, कोई ट्रेड करना चाहते हो, कैपिटल इन्वॉल्व करना चाहते हो, देखो एक चीज़ तो आप अच्छे से समझ लो कि जो भी हम पैसा बाजार में डाल रहे हैं वो गाड़ी मेहनत की कमाई है। और वो गाड़ी मेहनत की कमाई क्यों है? क्योंकि आप आफ्टर टैक्स उसको बचाने के बाद अपने खर्चे, पर्सनल लाइफ के खर्चे, एक्सपेंस को सबको बुक करने के बाद आप वो पैसे मार्केट में डाल रहे हो। तो वो आपकी लाइफ का निचोड़ है जिसको जिसको आप बाजार में डाल रहे हो। बिल्कुल। और उस निचोड़ को आप ग्रांटेड में लोगे तो आपको लगता है कि आपको पैसा बनेगा। सिर्फ सपने देख के सपने पूरे नहीं होते। वाओ। तो आप पहले ही स्ट्रेटजी यानी रोड मैप तैयार कर लो। आप यूके गए, आपके दिमाग में अगर रोड मैप चलने के पहले नहीं होगा तो आप डेस्टिनेशन में नहीं पहुंच पाओगे। वैसे ही बाजार में अगर आपने हर लेवल, हर चीज़ों को प्री डिफाइन नहीं कर लिया, यानी भले ही वो कुछ भी हो, भले ही बहुत नीचे का डाउन ब्रेकआउट दिखता हो, बहुत ऊपर का अपसाइड ब्रेकआउट दिखता हो, लेकिन विजन क्लियर होना चाहिए बाजार में। विजन क्लियर है तो प्रॉफिट बुकिंग अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगी। और दूसरा, जो भी आपकी कैपिटल है, चाहे टारगेट आपको 10%, 20%, 50% ऊपर के दिखते हो, आपकी कैपिटल के अगेंस्ट में एक रियलिस्टिक प्रॉफिट जो जेन्युइनली वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, उसको बुक करते चलो। गॉट इट, गॉट इट। हमारे बुजुर्गों ने कहा है गागर से सागर भरता है। यहां पर प्रॉफिट, छोटे छोटे प्रॉफिट से भी सागर बनेगा, बड़ा बनेगा। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि पहले दिन ही आपने सागर बना लिया सब कुछ हो गया। स्विमिंग पूल भी छोटे छोटे ही होते हैं ना। बिल्कुल। समुंदर को स्विमिंग पूल नहीं बोल सकते हम। बिल्कुल। तो आपको जब बड़ा पैसा बनाना है तो पहले स्विमिंग पूल का टारगेट रखो कि बस मैं पहले छोटा छोटा से पहले छोटा छोटा, पहले हम जब बच्चों के लिए ना बाथ टब लेके आते हैं घर पे, पहले उन पे उसको कंफर्ट, बच्चों को कंफर्टेबल करते हैं। जब बच्चा देखता है कि यार चलो छोटा सा पूल है, इसमें नहा धो के मैं मजा कर रहा हूँ, फिर बड़े पूल में भी जाने की कोशिश करता है। तो हमको बच्चे बने रहना है इस मार्केट में। आप पहले रियलिस्टिक प्रॉफिट एक्सपेक्टेड रखो, प्री डिफाइंड स्ट्रैटेजीज रखो, कि प्री डिफाइंड स्ट्रैटेजीज इन द सेंस साइकोलॉजिकली, टेक्निकली सब डॉट्स को कनेक्ट करके लेवल्स डिफाइन कर लो। क्योंकि जब तक आंकड़े नहीं, तब तक आप बाजार में एक्शन नहीं ले सकते। वाह। आप आंकड़ों पे आने का हुनर आपके अंदर होना चाहिए, ट्रिगर करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। अभिषेक जी, और एक बात है ना, मेरा पर्सनल बिलीफ है, जैसा हमने साइकोलॉजिकली 2-3 एग्जाम्पल लिए, मेरा एक पर्सनल बिलीफ है कि जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होने वाला होता है वो आप लोगों को कभी नहीं दिखाया जाएगा। बाजार ये 5 उंगलियां हैं। यहां पर बाजार में बड़े लोग जिनके पास बड़े पैसे हैं, वो लोग यहां पर पोजीशन बनाएंगे तभी प्रॉफिट बनाएंगे। आपको क्या लगता है, बड़े लोग अगर यहां पर पोजीशन बनाएंगे तो प्रॉफिट बना सकते हैं? हमें मार्केट हमेशा यही दिखाएगा। फिर पैसे, जी। पोजीशन यहां पर बननी चाहिए। यहां पर ये होता क्या है, जो लॉस कर रहे हैं, यहां पर पोजीशन बड़े लोगों की बन जाती है, यहां पर आके वो न्यूज स्प्रेड होती है, प्रिंट मीडिया हो, टेलीविजन हो, कुछ भी हो जी यहाँ। और अब अभी तो सोशल मीडिया का भी बहुत जमाना है। एक चीज को बाय करने कोई बोलता है तो सब बाय करने बोलने लगते हैं। अभी हमने रिसेंट 2-3 महीनों में ये देखा, सब क्रैश की बातें कर रहे थे। क्रैश के 5 वजह, हुआ क्या क्रैश, 26,000 पे निफ्टी खड़ी है। तो यहाँ पर न्यूज स्प्रेड की जाती है, और यहाँ पर जो यहाँ पर पोजीशन बनाई हुई रहती है वो यहाँ पर बड़े लोग काट देते हैं, और यहाँ पर जो न्यूज स्प्रेड की जाती है वो यहाँ खरीदते रहते हैं, क्योंकि सेलर को बायर चाहिए और बायर को सेलर चाहिए। बिल्कुल। जब यहाँ पर वो जो न्यूज यहाँ पर स्प्रेड करी हुई, यहाँ पर पोजीशन बिल्टअप बना ली रिटेलर ने या फिर छोटे माइंडसेट वाले ने, बाजार धीरे धीरे ढह जाते हैं। तो हमको कोशिश ये करना है, हमको बाजार यहाँ पर पकड़ने का हुनर डेवलप करना है। ओके। पूरा बाजार मुट्ठी में रहेगा, वरना मिडिल फिंगर आप लोगों के सामने रहेगी। बहुत ही बेहतरीन कॉन्वर्सेशन रहा है अमित जी आपके साथ, जिसमें आपने बहुत सारी चीज़ें सीखा। हमने आपकी जर्नी के बारे में जाना, साइकोलॉजी के बारे में जाना,
आपने जो एनेक्डोट्स दिए हैं स्पेसिफिकली, जो आपने कहानियां बताई हैं यहाँ पर, जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस जी। है, जो आपने खुद ने देखा है, काफी बेहतरीन रहा है एंड आई एम प्रीटी श्योर हमारे व्यूअर्स को भी काफी चीजें सीखने मिली होंगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप थैंक यू सो मच सर। आए यहाँ पर हमारे चैनल पे. एंड दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा बिल्कुल कमेंट्स में ज़रूर बताइए. अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने चैनल्स में, व्हाट्सएप चैनल्स में लाइक कीजिए एंड कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिखिए इफ़ यू वांट कि हम अमित जी को वापस हमारे चैनल पे लेके आए. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच.